हरे कृष्णा। एक स्टेटमेंट है जो आप सबने सुना है कि शादी वो बूर का लड्डू है, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। अक्सर लोग इसका गलत मतलब समझते हैं, इसका सब उल्टा मतलब निकालते हैं कि भाई अगर पछताना ही है तो फिर खा के क्यों नहीं पछताया जाए। नहीं, सब यही मतलब निकालते हैं और इसलिए फिर सब लड्डू को खा लेते हैं और फिर सारी उम्र रोते रहते हैं। इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा है। प्रभुपाद कौन है? इस्कॉन के फाउंडरचार्य हैं और भगवान के सेनापति हैं, भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं इस कलयुग में। तो वो जो कह रहे हैं वो भगवान की वाणी है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ये जो शादी है ये बूर का लड्डू है, इसको नहीं खाएंगे तो पछताता है व्यक्ति, और जो खाता है वो भी पछताता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब पछताना ही है तो पहले पछता रहा था बाद में पछता रहा है, तो इतना मेहनत क्यों करना बीच में, फ़ायदा क्या हुआ खाने का। तो इसका मतलब यह है कि ना खाओ। और भी कारण है क्यों नहीं खाना, क्योंकि इसको खाने के बाद भूख बढ़ती है। मतलब इंद्रिय तृप्ति में आप लगते हो तो वो पहले तो इसलिए पछता रहा कि भाई मैंने खाया नहीं, पता नहीं क्या है इसमें, एक बार तो मैं देख लेता क्या चीज़ है, मुझे इसका टेस्ट नहीं मिला, स्वाद नहीं लिया इसका, सोचता है भाई, इतना थॉट है। लेकिन खाने के बाद क्या होता है कि उसको तृप्ति नहीं होती है उसकी, और जो भूख थी उसकी, जो उसकी इच्छाएं थी वो बढ़ती जाती हैं, वो बढ़ रही है। वो खा रहा है, जैसे आपने भूख लगी है, आपने खाना खाया और भूख बढ़ गई, और खाया और भूख बढ़ गई, और खाया और भूख बढ़ गया। भूख में दर्द होता है ना, पेट में प्रॉब्लम होती है, छटपटाता है, बहुत भूख लग रही है। तो ये तृप्त, वो इतनी इच्छाएं बढ़ जाती हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है, वो समझ रहे हो ना क्या होता है कि व्यक्ति पागल सा हो जाता है, और पागल होकर सनकी हो जाता है, और मैनिक भी हो सकता है, साइको भी हो सकता है। इसलिए जो लोग साइको हैं आज धरती पर, मैनियक हैं, सनकी हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने कंट्रोल नहीं किया इन इच्छाओं को। वो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, खाता रहता है। तो ये ऐसे है जैसे कि अग्नि में घी डालते हैं। ये गीता में और श्रीमद् भागवतम में डायरेक्ट श्लोक ही आ रहा है कि ये कामनाएं बढ़ती जाती हैं। जैसे अग्नि में घी डालोगे तो अग्नि बुझती नहीं है। कई बार लगता है कि अग्नि में घी डाला तो अग्नि बुझ गई, ज़्यादा घी डालोगे तो लगे बुझ गई है, तो हमें लगता है मैंने कामना की पूर्ति की, बस शांत हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही, कुछ ही समय के बाद, अंतराल के बाद दोबारा से इच्छा उठती है, और अब जो इच्छा उठी है पहले से ज़्यादा होती है। तो हर बार ये इच्छा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसका तात्पर्य है कि भाई जब पछताना ही है, पछताना तो बाद में क्यों पछताएगा बताओ। तो फिर इतनी मेहनत क्यों करनी है जब स्थिति वही रहने वाली है, उल्टा स्थिति खराब हो रही है। तो अगर कोई रह सकता है इस लड्डू को खाए बिना तो वो बहुत भाग्यशाली है। अगर इसको खाना भी है, सपोज पहले इतना पछता रहा है, इतना परेशान है, बहुत परेशान है, उसे कुछ हो ही नहीं रहा है, माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब है, तो फिर इसका एक तरीका दिया हुआ है डॉक्टर, एज पर डॉक्टर एडवाइस। वो डॉक्टर है शास्त्र, शास्त्र के अनुसार एक विवाह यज्ञ है। उन्हें कहीं भी जाके अवैध रूप से इसको संतुष्ट, तो उससे तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अवैध संबंध सारे अवगुणों की खाने से भागवत में लिखा है। जितने भी तरह का अवगुण होते हैं हमारे शरीर में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर तो यही है, और भी जितने भी, मतलब चाहे वो मांस खाना है, चाहे चोरी करना है, चाहे वो क्रूरता है, वो सारे इससे जनरेट होते हैं। तो व्यक्ति पागल हो जाता है ना इसमें। तो फिर उसमें प्रॉपर एक विवाह यज्ञ दिया हुआ है, विवाह यज्ञ शास्त्रों के अकॉर्डिंग। फिर उसमें भी एक नियम है कब आपको अपनी निवृत्ति करनी है, और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, उसका संतान उत्पत्ति के लिए प्रॉपर समय पर, एज पर संस्कार, शास्त्र, ज्योतिष के अनुसार। तो उससे क्या होता है, उसका प्रॉपर उपयोग हो जाता है, और व्यक्ति की वो धर्म के अनुसार चलता है, तो वो फिर उसका ये रोग भी ठीक होता है। तो बेस्ट है अगर कुछ बच पाए तो अगर इसमें जाना ही है तो प्रॉपर विधि पूर्वक विवाह यज्ञ। विवाह यज्ञ एक शास्त्रों के अकॉर्डिंग होता है, यज्ञ है विवाह।
यज्ञ हो रहा है कोई वो बैंड बाजे के साथ मेरा यार बना है दूल्हा और ये सब, वो वाला नहीं, यज्ञ होता है प्रॉपर, संस्कार किया जाता है। और उस प्रकार फिर हम अपनी जो इच्छाएं हैं उनको तृप्त करते हैं। और तृप्त करने का मतलब तृप्त होनी चाहिए, इच्छा खत्म होनी चाहिए, वो इच्छा खत्म होके भगवान की सेवा में जानी चाहिए। इसलिए 50 साल में लिखा है भैया वन को जाओ, उससे पहले जा सकते हो तो बहुत ही भाग्यशाली हो। मनुष्य जीवन केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, इसका कोई पर्पज़ नहीं है। ये सारे लड्डू तो भाई सब पशु पक्षी सब खा रहे हैं, नहीं तो हम पशु बन जाएंगे अगले जन्म में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।